लव यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गति के द्वितीय समीकरण अर्थात s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बारे में। ये कैसे आता है और इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, ये सब डिटेल सीखेंगे। उससे पहले हम लोग गति के पहले समीकरण को देखने जा रहे हैं। v बराबर u प्लस at। पहले वीडियो में बता चुका हूं ये v बराबर u प्लस at कैसे होता है। नहीं देखे तो अवश्य देखें। अब इसका थोड़ा इस्तेमाल देखा जाए और इसका इस्तेमाल देखने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है और ये सीधी रेखा में गति कर रही है। जब से हमने इसकी चाल को देखना प्रारंभ किया, जब से हमने देखना प्रारंभ किया कि हाँ इसके ऊपर निगरानी किया जाए कि इसकी चाल में कैसे परिवर्तन हो रहा है, इसके वेग में कैसे परिवर्तन हो रहा है, तो जब से हमने इसको देखना प्रारंभ किया तब के समय को जीरो मानेंगे और उसके बाद से 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, उसके बाद से समय काउंट होगा, समय बढ़ता जाएगा। तो जिस समय से देखना प्रारंभ किए हम लोग, उस समय जो इसका वेग है उसके वेग को हम लोग u से दिखाते हैं। प्रारंभिक वेग को हम लोग u से दिखाते हैं। जो t बराबर 0 पर वेग होता है उसी को हम लोग प्रारंभिक वेग बोलते हैं। और अभी जो ये इसका वेग है वह एक समान है। इसका जो ये वेग है वह एक समान है, अर्थात समय चाहे जितना भी बदल जाए, 1 सेकेंड हो जाए, 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, लेकिन अपनी इस एक समान चाल से चलती जा रही है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और वह एक समान है, तो 10 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। भैया जब सवाल में कह दिया कि इसका वेग एक समान है अर्थात फिक्स है, नियत है, अपरिवर्तित है, तो चाहे 10 सेकेंड बाद पूछे चाहे 20 सेकेंड बाद पूछे, इसका वेग एक समान ही रहेगा, u ही रहेगा। हम लोग आंकिक मान लेकर उदाहरण से समझते हैं। अगर इस u का मान मान लीजिए दे दिया जाए 10 मीटर प्रति सेकेंड, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, हम इसका मतलब क्या समझेंगे। मतलब कि हर 1 सेकेंड में, प्रत्येक सेकेंड में यह 10 मीटर की दूरी तय करेगी। इस वस्तु का चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, यह बता रहा है कि जैसे ही 1 सेकेंड बीतेगा 10 मीटर दूर चली जाएगी। मान लीजिए कि t बराबर 0 लगातार आगे बढ़ रही है, जैसे ही 1 सेकेंड बीता t बराबर 1 सेकेंड हुआ, इसका वेग मत भूलिए एक समान है, लिखा भी है एक समान वेग, मतलब अभी भी वेग 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, लेकिन यहां से यहां तक आते वक्त ये 10 मीटर की दूरी तय कर जाएगी। फिर 1 सेकेंड बाद जब ये यहां पर आएगी तब आपसे वेग पूछा जाएगा। मत भूलिए एक समान वेग कह रहा है तो हमेशा इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तब तक फिर यहां से यहां तक 10 मीटर ये दूर चल जाएगी। भाई वेग 10 मीटर पर सेकेंड कह रहा है, अभी सीधी रेखा में ये वस्तु चल रही है तो इसके वेग और चाल का परिमाण सेम होगा। चाल कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, वेग कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेग में बस एक दिशा जुड़ जाता है। जब सीधी रेखा में गति होती है तो चाल और वेग का परिमाण दोनों का समान रहता है। तो हमारे मुख से अभी चाल निकल जाए या वेग निकल जाए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सेम है, सीधी रेखा में गति हो रही। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि t बराबर 2 सेकेंड बाद जो अंतिम वेग v होगा वह कितना होगा, और t बराबर 2 सेकेंड बाद जो यहां से लेकर के यहां तक, मान लीजिए इस बिंदु को a मान लेते हैं, इस बिंदु को b मान लेते हैं, तो 2 सेकेंड बाद ab का मान कितना होगा। कोई एक साधारण बच्चा भी इसका उत्तर दे देगा। भाई जब इसका चाल एक समान है मतलब अपरिवर्तित रहेगा, चाहे समय कितना हो बदल जाए, तो 1 सेकेंड बाद भी 10 ही मीटर पर सेकेंड रहेगा, 2 सेकेंड बाद भी 10 ही मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो भाई ये चाल क्या कह रही है कि हम हर 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड में 10 मीटर दूर जाएगा। तो यहां 1 सेकेंड बीता तो 10 मीटर, फिर 1 सेकेंड बीतेगा तो फिर 10 मीटर, तो टोटल कितना मीटर हो गया 10 और 10
20 मीटर हो गया। यस 2 सेकेंड बाद ए से बी तक अर्थात ये 20 मीटर की दूरी तय करेगी। अभी ये एक समान चाल की बात कर रहा है, लेकिन जब इस पर त्वरण लगेगा, त्वरण का मतलब आपको धक्का समझना है, इसके ऊपर बल लगाया जा रहा है मान लीजिए, तो लगातार इसकी चाल बढ़ेगी ना। मान लीजिए जिधर इसका वेग है उधर की दिशा में इसके ऊपर त्वरण लगाया जा रहा है। ए बराबर मान लीजिए दे दिया जाए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जब इसके ऊपर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगेगा तो ये तो कहता ही है, त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर, मतलब प्रत्येक इकाई समय में वेग में परिवर्तन। इसका मान दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि हर सेकेंड में यह वेग में 2 का परिवर्तन करेगा। अगर उसी की दिशा में है तो वह परिवर्तन बढ़ जाएगा और विपरीत दिशा में है तो वह परिवर्तन घट जाएगा। यहां पर इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है और इसी की दिशा में लग रहा है त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। तो जैसे ही 1 सेकेंड बीतेगा, अब ये 2 का परिवर्तन हो जाएगा, समान दिशा में तो बढ़ जाएगा, 10 में 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसकी चाल लगातार परिवर्तित रहेगी। अब यह एक समान चाल नहीं है, अब यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन अर्थात असमान चाल है। फिर 1 सेकेंड बीतेगा तो फिर 12 से क्या हो जाएगा? 2 बढ़ जाएगा और इसका मान हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। पहले जब चाल ये समान थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो हर सेकेंड में बराबर की दूरी तय होती थी 10 मीटर 10 मीटर। लेकिन अब ये चाल लगातार परिवर्तित हो रही है, हर सेकेंड में तय की हुई दूरी एक समान नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है दोनों आपस में बराबर है, नहीं। लगातार चाल बढ़ रहा है तो ये वाली दूरी इस वाली दूरी की तुलना में बढ़कर होगी। तो हम यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को कैसे निकालें? फिर जब ये त्वरण दे देगा तब यही सवाल रिपीट करेगा कि t बराबर 2 सेकेंड बाद, t बराबर 2 सेकेंड बाद v बराबर क्या होगा? तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर त्वरण लग रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। ये कहता है कि हम हर सेकंड में 2 के हिसाब से वृद्धि करेंगे, तो 1 सेकंड बीतेगा तो 10 से 12 हो जाएगा और 1 सेकंड और बीतेगा तो 10 से 14 हो जाएगा। ये कैसे आएगा? इसी फॉर्मूले से तो आता है। v का मान, मतलब यहां पर जो अंतिम वेग v है उसको पूछ रहा है, u का मान दिया है आपके सामने 10 मीटर पर सेकेंड, 10 प्लस a का मान दे दिया है 2 और t का मान कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो यहां पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4 और 10 14, v बराबर 14 मीटर प्रति सेकेंड। आप देख रहे हैं ये v का मान 14 मीटर पर सेकेंड कैसे आया? जब त्वरण लगेगा तो ये बढ़ा रहा है, पहले से तो जो 10 था वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो पहले से जो 10 है उसमें क्या जुड़ रहा है? जितने सेकंड तक त्वरण काम करेगा उतने के हिसाब से वृद्धि होगी। 1 सेकंड तक काम करेगा तो 2 बढ़ाएगा, 2 सेकंड तक काम करेगा तो 4 बढ़ाएगा। तो वही जितने सेकंड तक बढ़ाएगा उतने सेकंड का त्वरण में गुणा करके प्रारंभिक वेग में जोड़ देंगे तो अंतिम वेग प्राप्त हो जाएगा, v बराबर 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो v बराबर हम लोग निकाल लेंगे 14 मीटर प्रति सेकेंड। और फिर से वही सवाल पूछा जाएगा कि a से लेके b तक की दूरी क्या होगी? अब ये 10-10 मीटर नहीं रहेगा, कुछ और ही उत्तर आएगा। अब ये 10-10 मीटर नहीं रहेगा, तो जो a से लेके b तक की दूरी होगी ab अर्थात s बराबर वो क्या होगा? 2 सेकेंड बाद। पहले आप लोगों को सिखाया गया होगा कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कब होता है? जब चाल क्या होती है? एक समान होती है। तो 1 सेकेंड बाद 10, 2 सेकेंड बाद 10 दूनी 20, 3 सेकेंड बाद 10 33, डायरेक्ट हम लोग गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। बचपन से ये फॉर्मूला सीखे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, अर्थात दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन यहां पर त्वरण लग रहा है, चाल लगातार बदलती जा रही है, हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ए बी का मान हम लोग डायरेक्ट चाल में समय से गुणा करके नहीं निकाल सकते। तो क्या करें? आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है और अंतिम वेग 14 मीटर पर सेकेंड है।
दोनों का मान अलग अलग है और हमको तो भाई चाल की कोई एक वैल्यू रखनी होगी। तो हम लोग चाल की एक वैल्यू रखने के लिए हम ना प्रारंभिक वेग लेते हैं ना ही अंतिम वेग लेते हैं, जबकि दोनों के बीच का औसत लेते हैं। और आपको औसत निकालना है तो आपको पता ही है कि जितने लोग होते हैं उनको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग दिया जाता है। 2 लोग हैं अर्थात u है और v है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तब जो चाल आएगा वह औसत चाल आएगा। और हम लोग यहाँ पर चाल की जगह पर औसत चाल का इस्तेमाल करेंगे। तो दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय। अब हम लोग इस औसत चाल का मान रखने जा रहे हैं। औसत चाल का मान v बराबर u प्लस v अपान 2। तो दूरी बराबर औसत चाल का मान हम रखेंगे u प्लस v अपान 2। और समय 2 सेकेंड है, कभी 4 सेकेंड पर पूछ देगा, कभी 10 सेकेंड पर पूछ देगा। हम लोग समय मान लेते हैं t, समय मान लेते हैं t। दूरी को हम लोग s से दिखा देते हैं, तो s बराबर u प्लस v अपान 2 इंटू टी। अब गति के पहले समीकरण v बराबर u प्लस at से v जो यहां पर दिखाई पड़ रहा है, इस v की जगह पर हम लोग ये वाला मान रख देंगे u प्लस at। तो s बराबर u पहले से और v की जगह पे हम रखने जा रहे हैं u प्लस at अपान 2 और टाइम गुना में है तो हम लोग यहां पर लिख देंगे t। अब u प्लस u बराबर 2u, तो s बराबर 2u प्लस at अपान 2 और टाइम गुणा में है तो हम लोग t से गुणा कर देंगे। आप लोग को पता है कहीं पर 2/4 लिखा है प्लस 3/4 लिखा है। जब हर बराबर होता है, डिनोमिनेटर बराबर होता है, तो हम लोग अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 2 प्लस 3/4 लिख देते हैं। तो जब ये ऐसे लिखा है, अलग अलग लिखा है और नीचे वाला दोनों समान है, तो हम लोग ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। तो वहां पर जब डायरेक्ट ऊपर वाले को जोड़ जा रहा है, मतलब कि दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा। तो हम लोग इसके भी नीचे 2 लिख सकते हैं और इसके भी नीचे हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए। तो जैसे हम लोग लिखेंगे यहां पर, तो s बराबर आ जाएगा 2u अपान 2, अलग से लिख रहे हैं 2u अपान 2 और 80 अपान 2 अलग से लिख रहे हैं और टाइम गुणा में है ही। यहां से देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब यहां पर t गुणा में, तो ये दोनों के लिए गुणा होगा। ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उनमें t से गुणा होगा। तो t का गुणा u से भी होगा। तो s बराबर u इंटू टी बराबर ut प्लस a इंटू टी, एक t पहले से है और दोबारा t आ रहा है, 80 इंटू टी बराबर 80 स्क्वायर अपान 2। और यही है गति का द्वितीय समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जो यहां पर पूछ रहा था त्वरण लगाने के बाद कि a से लेकर के b तक का जो बीच दूरी है s है वह कितना होगा, तो इसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये जो दूरी है आसानी से पता चल जाएगी। आप पहले उत्तर दीजिए हमारे एक सवाल का। पहले जब त्वरण नहीं था, एक समान चाल थी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो हर एक सेकेंड में यह 10 मीटर की दूरी तय कर रहा था। तो 2 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी आया था उत्तर। अब इसके ऊपर त्वरण लग रहा है, वेग की दिशा में त्वरण लग रहा है, तो उसकी चाल लगातार बढ़ेगी। तो जब ज्यादा की चाल से यहां तक आया है तो थोड़ा दूरी बढ़ के आएगी ना उत्तर। इस फॉर्मूले पर हल करिए, 20 से ज्यादा उत्तर आएगा। आइए करते हैं। s बराबर ut, तो u का मान है 10 गुणे t का मान है 2 सेकेंड बाद पूछ रहा है, तो 2 धन हाफ a का मान दिया है 2 गुणे 2 t स्क्वायर, t का मान 2 है तो 2 गुणे 2, क्योंकि t स्क्वायर का है।
2 से 2 कट जाएगा, 10 दूनी 20, 2 दूनी के 4, 20 और 4 24। एस का मान आ गया 24, अर्थात देखिए 4 का बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लगातार चाल बढ़ भी तो रही है ना। तो एस बराबर यहां से लेके यहां तक की बीच की जो दूरी है वह 24 आई, पहले की तुलना में ज्यादा आई। क्यों? क्योंकि अब इसके ऊपर त्वरण लग रहा है, इसकी चाल लगातार बढ़ रही है, तो ज्यादा की चाल से यहां तक आया है, तो ज्यादा दूरी भी होगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने सीखा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर कैसे आता है, साथ में इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, इस सवाल पर हम लोग देखें। अगले वीडियो में हम गति के तीसरे समीकरण के बारे में बताएंगे और एक चौथा समीकरण भी होता है जिसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए वंस अगेन लव यू ऑल।